दोस्तों, यूपी टेट 2026 के लिए अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है और आवेदन करने जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, अन्यथा की कंडीशन में आप परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको आवेदन करते समय आपकी आईडी वेरीफाई की जाएगी, जो कि 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो भी नहीं है तो उस कंडीशन में डीएल चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए, जिससे आपके बेसिक डिटेल जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई की जाएंगी। ठीक है, तो पहला ये हो गया। उसके बाद से आपके जितने भी एकेडमिक डिटेल्स हैं वो सब कुछ आपके पास चाहिए मार्कशीट के तौर पर, जैसे कि 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए और आपके ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका मार्कशीट चाहिए। ठीक है, आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर ग्रेजुएशन आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरीके से है तो क्या अलग अलग चाहिए? नहीं, फाइनल ईयर का जो मार्कशीट होता है वो आपको यहां पर अपलोड करना होगा और ये सारी चीज़ें पीडीएफ में चाहिए। ये किस में चाहिए? ये आपका पीडीएफ में चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके पहले से तैयार रखेंगे। इसके बाद से जो अगला डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, और ये भी आपका पीडीएफ में चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो ये चाहिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी या फिर एसटी से। अगर आप जनरल से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसके बाद से अगर आप जनरल से हैं और ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा, कास्ट भी, और साथ ही साथ आपको इनके जो डिटेल्स हैं कि आपका सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है, किस राज्य के द्वारा इशू किया गया है, कब इशू किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होंगी। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी चाहिए आवेदन करते समय ही। ठीक है, इसके बाद से अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका ट्रेनिंग, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, जैसे बीएड हो गया या फिर डीएलएड हो गया, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो था आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन का, यहाँ पर मार्कशीट आपसे मांगा गया था अपलोड करने के लिए, और जो आपका ट्रेनिंग है उसका सर्टिफिकेट मांगा गया है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो पहले से आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ले जाएंगे। अगर बीएड किया है तो बीएड का, या फिर अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो उस कंडीशन में डीएलएड का आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से अगले डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हमने देखा था, ये जो आईडी प्रूफ लग रहा था, ये आपके बेसिक डिटेल को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मांगा गया था। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और आईडी प्रूफ है, ये तो आपका क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, यहाँ पर अपलोड करने के लिए ये नहीं बोला जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि वोटर आईडी हो गया, बैंक पासबुक हो गया, तो वो सब चीज़ भी आप आईडी प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपको वेरीफाई करने के लिए था। उसके बाद से जो आईडी प्रूफ आपको लगाना है उसमें 6-7 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल, बैंक पासबुक और वोटर आईडी, ये सारे में से कोई भी एक आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिख देता हूँ मैं, आईडी प्रूफ एक चाहिए, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, जो कि अपलोड करना होगा। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहा था कि क्या हमें जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी भी रिक्वायरमेंट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से जब ये ओटीआर करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जब आप अपना आवेदन करने जाते हैं तो उस समय आवेदन करते समय जो आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे वो भी आपको चाहिए। और वहाँ पर जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मान लेते हैं आप डीएलएड हैं और प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उस समय डीएलएड का, ध्यान से सुनिएगा, डीएलएड का आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे जो आपसे मांगा गया था ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट बीएड और डीएलएड का, ये ओटीआर करने में मांगा गया था। और जब आप यूपी टेट के लिए आवेदन करने जाते हैं तो वहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएड या फिर जब डीएलएड को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर बीएड होगा या फिर डीएलएड होगा, उस कंडीशन में आपसे आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट मांगा जाता है। मतलब कि आप अपना फाइनल
ईयर का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर मार्कशीट नहीं है सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको अपलोड करना होगा। ये कब करेंगे? जब आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए अलग अलग जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा, और ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो होगा वो आपका हैंड रिटन होगा। ठीक है, हैंड रिटन होना चाहिए, मतलब कि एक ब्लैंक पेपर पर लेकर के आप हिंदी में और इंग्लिश में जो दोनों फॉर्मेट है उसमें लिख करके आपको अपलोड करना होगा। और ये क्या लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको करना है, जिसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप एक ब्लैंक पेपर पर लिख करके और इसको जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, अब ये हैंड रिटन हिंदी में क्या लिखना है, देखिए घोषणा करके आप लिखेंगे, मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता करती हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन में भरी गई समस्त प्रविष्टियां मेरे मूल अभिलेखों पर आधारित हैं तथा मेरे संज्ञान में सही एवं सत्य हैं। निर्धारित तिथि तक नियत शुल्क जमा करने पर ही मेरा ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट हेतु विचारणीय होगा। मुझे विज्ञापन में दी गई समस्त शर्तें मान्य हैं। यदि परीक्षा के पूर्व अथवा बाद में जांच उपरांत कोई भी विवरण असत्य पाया गया तो आयोग को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं में से संबंधित सभी मूल प्रमाण अंक पत्र आवेदन की तिथि के पूर्व से मेरे पास उपलब्ध है। तो ये हिंदी में डिक्लेरेशन आपको लिखना होगा, और साथ ही साथ नीचे जो इंग्लिश लिखा गया है उसको भी आप लिख सकते हैं। हालांकि आयोग ने नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखना है क्या, लेकिन मैं सुझाव ये दूंगा कि अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लीजिएगा। इससे सेल्फ डिक्लेरेशन इसलिए लिखाया जाता है कि मान लेते हैं कि इन फ्यूचर भविष्य में जाकर के किसी कैंडिडेट पर डाउट हुआ कि ये कैंडिडेट वो नहीं है जिसने परीक्षा में सम्मिलित हुआ था और जो आवेदन किया हुआ है वो अलग अलग है। तो किसी कैंडिडेट पर अगर डाउट होता है तो इस तरीके से हैंड रिटन इसलिए आपसे मांगा जाता है ताकि भविष्य में आपसे लिखवा करके आपके हैंड राइटिंग को मैच किया जा सके कि क्या वो जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ये हैंड रिटन हस्तलिखित घोषणा पत्र आपसे मांग रहे हैं। तो एक ब्लैंक पेपर पर पहले से ही ये लिख करके ले जाइएगा। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा जो कि आपका सिग्नेचर एंड फोटो, ये भी आपका चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि बहुत कैंडिडेट के द्वारा साइबर कैफ़े में जा करके वो फीस वगैरह दे देते हैं और उसके बाद से वो उनका आवेदन कर देते हैं। ये ऐसे इस बार नहीं चलेगा। आपकी लाइव फ़ोटो आपसे मांगी गई है, मतलब कि कैमरे के सामने आपको रहना होगा और लाइव फ़ोटो आपका वहाँ पर अपलोड होता है। ये तो फोटो और सिग्नेचर आपका चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा लाइव फोटो भी इस बार उसमें जोड़ दिया गया है। तो साइबर कैफ़े के द्वारा भी अगर आप सबमिट करवाते हैं अपने फॉर्म को तो वहाँ पर आपको बैठना होगा आवेदन करते समय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए चाहिए। और आवेदन करते समय एक छोटी सी गलती भी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है फ्यूचर में। तो मेक श्योर कि आप पूरे प्रोसेस को पहले एक बार जरूर देख समझ लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूपी टेट में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताई गई है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से प्रिपेयर करके ले जाइएगा। ठीक है, ये वाला जो चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए या फिर पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, और बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये फ़ोटो और सिग्नेचर ये भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, जेपीजी या फिर पीएनजी। इसके अलावा जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं या फिर मार्कशीट हैं वो सब कुछ आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करने से पहले उसको पीडीएफ में स्कैन कर लीजिएगा और उसके बाद से जब आप आवेदन करने जाएंगे तो बीच बीच में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा की कंडीशन में बार बार आप अपना डॉक्यूमेंट बीच बीच में स्कैन करेंगे और वो करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बार बार वेबसाइट कंजेशन की वजह से टाइम आउट हो जाती है और बार बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए पहले से ही ये डॉक्यूमेंट आप अपना कलेक्ट कर लीजिएगा और उसके आधार पर ही आप आवेदन करिएगा। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके यूपी टेट में आवेदन से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।